हेलो एवरीवन। तो उस दिन हमने ये चैप्टर पढ़ा था कान भये बस बांसुरी के। आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण किसके हो गए हैं। तो कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। सेकंड, गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है। गोपियां ब्रज में बांसुरी के रहने पर हमने पढ़ा था कि वो बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं, तो वो बांसुरी के रहने से ही वहां से भाग जाना चाहती है, ब्रज में बांसुरी के रहने से। थर्ड है गोपियां किसकी बनी माला पहनेंगी। कुंजों की, जो हमने पढ़ा था घुंघची, ये रहा घुंघची। तो जो लाल लाल रंग के दाने होते हैं उसकी माला पहनना चाहती है या पहनेंगी। सेकंड में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है कृष्ण को किसने मोह लिया था। तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया था। गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती है। गोपियां उससे जलती थी तो क्या समझती थी। गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती थी। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं। तो कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं वो मोर पंख लगाए रहते हैं, तो उनके मुकुट में मोर पंख लगा हुआ रहता है, इसीलिए वो मोर पंख के मुकुट को या मोर पंख लगे मुकुट को धारण करते हैं। फोर्थ है कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं। तो कृष्ण गले में घुंघुची के लाल लाल दानों की माला पहनते हैं। जो हमने कुंजा पढ़ा था वो, या तो कुंजा की माले पहनते या घुंघुची के लाल लाल दानों के माले पहनते हैं। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। तो गोपियां के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। गोपी आपस में ही एक दूसरे से बातें करती हैं और एक दूसरे के कहने पर ही, गोपियों के कहने पर ही गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। थर्ड है निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं। तो गोपियां क्या क्या करती हैं, जैसा जैसा कृष्ण करते हैं उसी तरीके का वेश धारण करती है। जैसे सिर पर मोर पंख धारण करती है, गले में कुंजा या घुंघुची की माला पहनती है, वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ती है, पीले रंग का वस्त्र, और हाथ में लाठी लेती हैं। और जैसे कृष्ण ग्वालों के संग वन में गायों को चराने जाते हैं, उसी तरीके से गोपियां भी ग्वालों के संग वन में गायों को चराने जाती है। इसी तरीके से गोपियां कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती है। गाय को जो चराते हैं वो चरवाहे होते हैं। तो गोपियां भी जैसा जैसा कृष्ण करते हैं ठीक उसी प्रकार से गोपियां भी कृष्ण की तरह ही वेश धारण करती है। सेकंड है गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं। क्योंकि गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, उनको सिर्फ बांसुरी ही अच्छा लगता है, और उनको गोपियों को ऐसा लगता है कि वो बांसुरी के अलावा और किसी को नहीं चाहते हैं। तो इसी तरीके से बांसुरी को
गोपियां अपनी सौतन समझती है और सौतन समझने या सौतैया डाह के कारण वो उसको बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं। गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? ये हमने पढ़ा था कि गोपियां देखती हैं कि कृष्ण के पास हमेशा बांसुरी रहती है। इससे गोपियों को जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो वो कृष्ण के उनको ऐसा लगता है कि जो बांसुरी है उसके वश में हो गए हैं कृष्ण। कृष्ण को बांसुरी ही दिखती है, उसके अलावा कृष्ण को और किसी से ज़्यादा लगाव नहीं है। बांसुरी उनके साथ हमेशा रहती है और उनको लगता है कि इसके कारण यानी बांसुरी के कारण कृष्ण किसी और को नहीं चाहेंगे। यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ हमेशा ही लगे रहती है। यदि मान लो गोपी जो है वो व्रज में रहती है तो उसे बांसुरी का रौब धौंस सहन करना पड़ेगा और इसी सौतनपन के कारण या सौतैया डाह का सामना वो करना नहीं चाहती हैं, इसीलिए वो ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। फोर्थ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? तो उसी चीज हर एक चीज एक ही तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं तो इसी के कारण गोपियों को जलन होती है, ईर्ष्या होती है। उनको ऐसा लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। तो फिर बांसुरी को जब जो बांसुरी है उसने कृष्ण को जब अपने वश में ही कर लिया है तो कृष्ण गोपियों को क्यों चाहेंगे? और ये जो बांसुरी है ये हमेशा कृष्ण के साथ ही लगी रहती है और उसको ऐसा लगेगा कि बांसुरी को ज़्यादा कृष्ण चाह रहे हैं तो बांसुरी को भी घमंड हो जाएगा, वो भी धौंस दिखाएगी गोपियों पर। ये गोपियों को ऐसा लगता है। कृष्ण को मोहित करके जो बांसुरी है कृष्ण को मोहित करके वो हमेशा गोपियों को जलाते रहेंगी। तो गोपियां जो है इसी ईर्ष्या के कारण बांसुरी को अपनी सौत समझती है। सेकंड है कृष्ण के वियोग में गोपियां किसका स्वांग रचेंगी और कैसे? हमने पढ़ा था कि जैसा जैसा कृष्ण करते हैं ठीक वैसे वैसे गोपियां भी वेश धारण करना चाहती है। जो जो कृष्ण करते हैं वैसा वैसा वो भी धारण करना चाहती है। जैसे कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां कृष्ण का वेश धारण करना चाहती है और अपना मन बहलाना चाहती है। वो कृष्ण के जैसे मोर पंख लगाना चाहती है, गले में घुघुची की लाल लाल दानों की माला पहनना चाहती हैं। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ना चाहती, पीले रंग का वस्त्र, छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के संग वन में जाएंगी। ऐसा वो करना चाहती है अपना मन बहलाने के लिए और वहाँ गायों को चराने का अभिनय करेंगी, नाटक करेंगी। कृष्ण को जो भी पसंद होता है वो सब कुछ करना चाहती हैं गोपियाँ, लेकिन फिर भी कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को रखकर बजाते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी। गोपियाँ हर एक काम करेंगी जो कृष्ण करते हैं, लेकिन जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते अपने होठों पर रखकर वो गोपियाँ नहीं करेंगे क्योंकि उनको बांसुरी से ईर्ष्या है, जलन है। तो कृष्ण के वियोग में गोपियाँ इस तरह का स्वांग रचना चाहती हैं। गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान की दोनों सवैयों के आधार पर बताइए। दोनों जो काव्य पद दिए गए हैं उनके आधार पर हमें बताना है। हम सबको पता है कि गोपी कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उनके और कृष्ण के बीच में कोई भी आए। तो बांसुरी अपने और उन्हें
गोपियों के बीच में आती है, जो गोपियों को पसंद नहीं आती है, तो बांसुरी बाधा डालने का काम करती है, ऐसा गोपियों को लगता है। और उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्यों चाहेंगे? दिन भर वो बांसुरी के साथ ही रहते हैं, उन्हें ही बजाते हैं, उन्हें ही अपने पास रखते हैं, तो फिर और किसी को वो क्यों चाहेंगे? वह तो यही चाहेगी कि कृष्ण उनसे दूर रहे, यानी गोपियों से। बांसुरी ऐसा चाहेगी कि कृष्ण गोपियों से दूर रहे, कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर धौंस जमाएगी और उन्हें क्या करेगी? नीचा दिखाएगी। इसलिए गोपियां जो हैं वो कृष्ण से ईर्ष्या करती हैं। देखिएगा कितनी बातें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। तो आपको कवित के दोनों पद को समझकर अपने ओन लैंग्वेज में इसके आंसर को लिखना पड़ेगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आप अपने तरीके से उसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में। फोर्थ है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। ठीक, फिर ये 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। गोपियों को किसी तरह से भी कृष्ण को वो पाना चाहती हैं। वो जब कृष्ण से अलग होने का उनको डर रहता है, तो वो कृष्ण जो जो करते हैं वैसा करके अपना मन बहलाना चाहती है। जैसे सिर पर मोर मुकुट पंख लगाना, मोर पंख का मुकुट लगाना, या अपने गले में कुंजा की माले पहनना, अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ना। कृष्ण जैसे लकुटी या लाठी पकड़ते हैं, वैसे लाठी लेकर ग्वाल वालों को के साथ या ग्वालों के साथ वन में जाना, गायों को चराना, और कृष्ण जो भी काम करते हैं वे सब करने के लिए तैयार है, लेकिन बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं, जैसे कृष्ण होठों पर रखकर बजाते हैं, क्योंकि बांसुरी से उनको जलन है, ईर्ष्या है। तो इसी प्रकार से गोपियों के स्वांग में या कृष्ण के स्वांग में गोपियां ऐसा काम करती है, ऐसा कार्य करती है। तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर को आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।